सोच कर देखिए, अगर आपकी जिंदगी में सालों से छुपा हुआ सबसे बड़ा सच अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस सच को गले लगाएंगे या उससे डरकर भाग जाएंगे? आज की कहानी इसी चौंका देने वाले सच से शुरू होती है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रोमांचक मोड़ों से भरी कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिल सके। कहानी की शुरुआत होती है उसी होटल से जहां सरोजा अपनी रोज की तरह काम कर रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही घबराहट, वही दबी दबी बेचैनी, जैसे उसकी जिंदगी कहीं उसके हाथ से फिसल न जाए। तभी अचानक होटल में कामिनी और उर्मिला आ जाती हैं। दोनों को देखकर सरोजा का दिल जैसे थम जाता है। उसे लगता है कि अगर वे उसे पहचान गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सरोजा की सांसें तेज होने लगती हैं और वह धीरे धीरे मुड़कर पीछे हटने लगती है ताकि बिना किसी की नजर में आए वह वहां से निकल सके। जैसे तैसे वह उनसे बचकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चंद्रकांत उसे देख लेता है। वह तुरंत उसके पास पहुंचता है और कहता है, सरोजा, एक यही थी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया, अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ भी पता चले। मुझे बस जाने दीजिए। लेकिन चंद्रकांत सरोजा के जाने के लिए कदम बढ़ाते ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सरोजा, ठहरो, मुझे तुमसे बात करनी है, वह धीमी लेकिन डरी सी आवाज में कहता है। सरोजा उससे नजरें चुराते हुए कहती है, कृपया रास्ता छोड़ दीजिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। वह आगे बढ़ती है, लेकिन चंद्रकांत पीछे हटने के बजाय उसके और करीब आ जाता है, जैसे इस बार वह उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था। और तभी अचानक वह टूट जाता है। वह रोते रोते उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और सरोजा के पैर पकड़ लेता है। उसका पूरा अस्तित्व जैसे बिखर चुका था। वह कहता है, सरोजा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं अब और नहीं सह सकता। मुझे सच बता दीजिए, मेरी बेटी कहाँ है? कौन है मेरी बेटी? मैं सालों से उसी एक सवाल के साथ जी रहा हूं। एक बार बता दो, बस एक बार बता दो। सरोजा के चेहरे पर हैरानी फैल जाती है। वह उसके रोते हुए हाथों को पकड़कर ऊपर उठाती है और घबरा कर कहता है। लेकिन चंद्रकांत अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों में दर्द का समंदर था। यह फिर कहता है, अगर तुमने अब भी मुझे मेरी बेटी के बारे में नहीं बताया तो मैं सच में मर जाऊंगा। मैं अब अपनी ही बच्ची से दूर नहीं रह सकता। मुझे बस ये जानना है कि वो है कौन, कहाँ है, कैसी है। मैं एक बाप हूं सरोजा, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। कमरा जैसे एक पल को बिल्कुल चुप हो जाता है। सिर्फ चंद्रकांत की टूटती सांसें और सरोजा की धड़कन सुनाई देती है। सरोजा उसकी हालत देखकर कांप उठती है। वह कुछ पल उसे देखती है, फिर आंसू रोकती हुई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, उठिए चंद्रकांत, उठिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बच्ची को जानते हैं। आपने उसे हमेशा प्यार दिया है और आपकी बेटी का नाम सरो है। चंद्रकांत एकदम से जैसे जम ही जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह हकलाते हुए पूछता है, क्या सरू? सरू मेरी बेटी? उसकी आवाज में सदमा था, यकीन और अविश्वास दोनों मिले जुले थे। सरोजा धीमी टूटती आवाज में कहती है, हाँ, सरू ही आपकी बेटी है। वही हमारी लाड़ो है, वही आपकी रूह का हिस्सा, जिसके लिए आप सालों से तड़प रही थी। ये तो वही रिपोर्ट है जो मैंने ताराजी के कहने पर करवाई थी, वह धीमे धीमे कहता है। और डॉक्टर मुझे कुछ बताने की कोशिश भी कर रही थी, पर मैं ही समझ नहीं पाया। मैं ही सब कुछ अनदेखा करता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरोजा उसे देखती है और कहती है, अब तो आपको सब समझ में आ गया ना? सरू ही आपकी बेटी है। उसी ने आपकी कमी को हमेशा महसूस किया, चाहे आप पहचान नहीं पाए, पर दिल से आप हमेशा उसके करीब थे। अगर आप अभी तक पढ़ते पढ़ते कहानी में डूब चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर ले, आगे बहुत कुछ आने वाला है। चंद्रकांत रिपोर्ट हाथ में लिए लिए अचानक सरोजा को गले लगा लेता है। उसके गले लगते ही जैसे उसके अंदर की सारी टूटन बाहर निकल आती है। वह कहता है,
मैं अब तुम्हें और अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने बहुत सह लिया, बहुत खो दिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम दोनों को अपने पास रखूंगा, हमेशा। सरोजा भी आंसुओं से भीगकर उसकी पीठ पर हाथ रखती है। उसे लग रहा था कि इतने सालों की पी हो रही है, लेकिन साथ ही उसे ये भी डर था कि क्या वो वाकई चंद्रकांत के साथ वापस बजाज हाउस जा पाएगी। क्या वहां की सास, पत्नी और बाकी लोग उसे स्वीकार करेंगे? उसके अंदर कई सवाल घूम रहे थे, पर इस पल में वो सिर्फ चंद्रकांत की धड़कनों को सुन रही थी, जो पहली बार इतने साफ, इतने सच्चे लग रहे थे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि सरोजा को चंद्रकांत के साथ वापस बजाज हाउस जाना चाहिए या नहीं, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी राय कहानी को और रोचक बनाती है। और जब तक आप नीचे कमेंट लिखें, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगला हिस्सा आप मिस न करें। सरोजा अपने आंसू पोंछते हुए चंद्रकांत से थोड़ा हटती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या सही होगा। अगर मैं आपके साथ गई तो शायद बहुत लोग नाराज होंगे, शायद मुझे स्वीकार भी न करें। चंद्रकांत तुरंत उसके हाथ पकड़ता है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, वो कहता है। तुम बस इतना सोचो कि अब हम तीनों एक परिवार की तरह रहेंगे। सरू को उसका असली सच पता चलना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसका बाप कौन है और मैंने उसे कितना प्यार किया है। इन सारे सवालों के जवाब आगे मिलेंगे। सरोजा चंद्रकांत की बात सुन तो लेती है, लेकिन उसके मन में सवालों और डर का सैलाब उमड़ने लगता है। वह सोचती है कि सच बताने से क्या सच में सब ठीक हो जाएगा, और क्या तारा, कामिनी और उर्मिला जैसे लोग इस नए खुलासे को स्वीकार कर पाएंगे? शायद नहीं, शायद हाँ। लेकिन इस वक्त सरोजा को खुद भी नहीं पता कि किस दिशा में उसका जीवन जाने वाला है। उधर चंद्रकांत जैसे अपनी दुनिया ही बदल चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार एक पिता की चमक दिखाई दे रही थी, जैसे उसे अचानक जीवन का सबसे अनमोल खजाना मिल गया हो। वह बार बार रिपोर्ट को देखता, फिर सरोजा को, फिर आसमान की तरफ, जैसे किसी को धन्यवाद कह रहा हो। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, सरू को गले लगाकर उसे बताना कि वह उसकी दुनिया है, उसका खून है। और आप भी अगर कहानी में यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि कहानी का अगला हिस्सा आप मिस ना करें। साथ ही सब्सक्राइब करना भी याद रखें। होटल के बाहर दोनों खामोश खड़े थे। सरोजा रिपोर्ट पकड़कर गाड़ी की तरफ देख रही थी। उसके मन में उथल पुथल थी। वह सोच रही थी। चंद्रकांत धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। तुम डर रही हो, मुझे पता है, वह कहता है, लेकिन विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें और सरू को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बस तुम मेरे साथ चलो। सरोजा उसकी आंखों में देखती है। उसमें सच्चाई झलक रही थी। शायद पहली बार इतने सालों बाद उसे लगा कि कोई उसके साथ है, कोई जो उसके दर्द को सच में समझता है। सरोजा की आंखें भर आती हैं। मैं आपके साथ चलती हूं, लेकिन एक शर्त पर। चंद्रकांत तुरंत कहता है, जो कहोगी वही होगा। सरू को जब तक आप खुद बताना ना चाहे, उससे कुछ मत करिएगा। सरोजा डरी सी आवाज में बोलती है। वह अभी छोटी है और बहुत संवेदनशील है। उसे सच बहुत धीरे धीरे, समझदारी से बताना होगा। चंद्रकांत सिर हिलाता है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा, लेकिन मैं उससे मिलूंगा जरूर, उसके पास रहूंगा। अब एक पल भी उससे दूर नहीं रह पाऊंगा। अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि कहानी कितनी भावुक और सच्ची होती जा रही है, तो इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि भावनाओं से भरी यह कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कुछ समय बाद चंद्रकांत और सरोजा गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते भर दोनों चुप रहते हैं। गाड़ी की खिड़की से बाहर तेज रोशनी, भागती हुई सड़कें और लोगों की भीड़ दिखाई देती है। लेकिन दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब क्या होगा। बजाज हाउस का नाम लेते ही सरोजा का दिल फिर से तेज धड़कने लगता है। वह सोचती है, तारा मुझे देखकर क्या करेगी? उर्मिला की गुस्सैल नजर क्या सह पाऊंगी? क्या कामिनी मेरे सामने आने देगी? उसके हाथ कांपने लगते हैं। चंद्रकांत उसकी घबराहट समझ जाता है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, डरो मत, मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो। जो भी होगा हम दोनों मिलकर झेलेंगे। गाड़ी बजाज हाउस के सामने जाकर रुकती है।
हवेली की ऊंची दीवारें और बड़े दरवाजे सरोजा को उस पुराने दर्द की याद दिलाते हैं जब उसे इसी घर से दूर कर दिया गया था। लेकिन आज वही घर उसे वापस बुला रहा था, लेकिन सम्मान से या तूफान के साथ, ये अभी किसी को नहीं पता। जैसे ही वे दोनों अंदर प्रवेश करते हैं, घर का माहौल पहले जैसा शांत नहीं था। तारा और उर्मिला कहीं ना कहीं शक कर चुकी थीं। तारा, जो हमेशा हर बात पर नजर रखती है, उन से आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में हमेशा की तरह तिरस्कार भरा था। सरोजा एक कदम पीछे हटने लगती है, लेकिन चंद्रकांत उसका हाथ थाम लेता है, मानो कह रहा हो, मत डरो। तारा चंद्रकांत से पूछती है, ये क्या हो रहा है? तुम इसे क्यों लेकर आए हो इतने सालों बाद अचानक? चंद्रकांत गहरी सांस लेता है। मां, आज मैं सब बताऊंगा, सब कुछ, और जो कुछ आज आप सुनेंगी वह हमारे घर की दिशा बदल देगा। तारा चौंककर पूछती है, कौन सा सच? क्या छुपा रहे थे तुम? उधर कामिनी अपनी परछाई की तरह खड़ी थी और उर्मिला घूरती हुई सरोजा को देख रही थी, जैसे उसके शरीर का हर राज पढ़ लेना चाहती हो। अगर कहानी के इस मोड़ ने आपको चौंका दिया है तो अभी वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त कर लें, क्योंकि अगले पल कहानी में और बड़ा धमाका होने वाला है। और फिर चंद्रकांत वह रिपोर्ट आगे बढ़ाता है, सरू का डीएनए रिपोर्ट। जैसे ही तारा वह रिपोर्ट हाथ में लेती है, उसके चेहरे के भाव एक सेकंड में बदल जाते हैं। उसकी आंखों की चमक जैसे बुझने लगती है। ये क्या है? उसकी आवाज कांपने लगती है। सच चंद्रकांत से आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में हमेशा की तरह तिरस्कार भरा था। सरोजा एक कदम पीछे हटने लगती है, लेकिन चंद्रकांत उसका हाथ थाम लेता है, मानो कह रहा हो, मत डरो। तारा चंद्रकांत से पूछती है, ये क्या हो रहा है? तुम इसे क्यों लेकर आए हो इतने सालों बाद अचानक? चंद्रकांत गहरी सांस लेता है। मां, आज मैं सब बताऊंगा, सब कुछ, और जो कुछ आज आप सुनेंगी वह हमारे घर की दिशा बदल देगा। तारा चौंककर पूछती है, कौन सा सच? क्या छुपा रहे थे तुम? उधर कामिनी अपनी